हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की इस महा सीरीज में, जहां पे हमारा टारगेट है 50,000 एमसीक्यूज। 50,000 ये एमसीक्यूज हम अलग अलग यूनिट्स के लेंगे, अलग अलग टॉपिक के लेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। साथ ही जिन लोगों को लग रहा है कि और स्पीड होनी चाहिए, तो आप चिंता मत करिए, हम और स्पीड से सारी चीजें करेंगे और मैं टॉपिक वाइज भी आपको बहुत सारी चीजें कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी आप पढ़ते रहिए साथ में। सबसे मेन बात याद रखिएगा कि जितनी चीजें मैं करवाती हूँ, जैसे अब एक क्वेश्चन मैंने बताया, उसके साथ मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है अलग अलग क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, तो आप वो सारी चीजें भी याद रखें। जो नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो नोट डाउन करें और फिर उनका रिवीजन करें। साथ ही साथ मैं हर एक चीज में आपको ट्रिक भी बताती हूँ, जिससे आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो बस आप ट्रिक के साथ सारी चीजें याद करते चलिए। जितनी भी चीजें हो गई हैं मैं उनका रिवीजन भी करवाती हूँ, तो आपको सारी की सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? विच इज द फेलोशिप गिवन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक की बात कर रहे हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मतलब ऐसे देखने से लगे ना ये फेलोशिप वगैरह पूछी भी जाती है या नहीं, तो ये जान लीजिए मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन लास्ट ईयर के रखे हैं जो अभी तक पूछे जा चुके हैं, 2000 से लेके अभी 2022 तक। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने ये रखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा संगीत के क्षेत्र में हम कौन सी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं हम अलाउद्दीन खान फेलोशिप, है ना। आपको पता है अलाउद्दीन खान मैहर के सर्वोच्च सम्राट, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खान के लिए दी जाती है संगीत। चक्रधर सिंह की बात करें तो इनके लिए जो फेलोशिप जो दी जाती है वो है शास्त्रीय संगीत की। ठीक है, शास्त्रीय संगीत में चक्रधर सिंह फेलोशिप दी जाती है। अमृता शेरगिल जो है, अमृता शेरगिल ये दी जाती है ललित कला के लिए। ललित कला को क्या बोलेंगे? फाइन आर्ट। ठीक है, इसके अलावा आपका एक नाम आएगा राजेंद्र माथुर। राजेंद्र माथुर जो है वो फेलोशिप दी जाती है पत्रकारिता के लिए। तो एक साहित्य की आपको मिलेगी, साहित्य की फेलोशिप, ये है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो मैं यहाँ पे सिर्फ मुक्तिबोध लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा। ये आपकी फेलोशिप है जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देता है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो हो गई आपकी शास्त्रीय संगीत की चक्रधर, फिर अलाउद्दीन खान संगीत, फिर अमृता शेरगिल के नाम पे ललित कला फाइन आर्ट के लिए देते हैं, राजेंद्र माथुर पत्रकारिता, साहित्य के लिए देते हैं मुक्तिबोध फेलोशिप। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों के पढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रख लेते हैं और उनका सिर्फ आंसर बताते हैं, ये इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा तरीका ये होता है कि वो एक क्वेश्चन ले और उससे संबंधित सारी चीजें वहीं पे बता दे। तो ये दूसरा तरीका है, वो मेरा तरीका है। मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ। आपको मैंने एक फेलोशिप बताई, फिर मैंने एक साथ आपको जितनी भी फेलोशिप है वहां पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड वो सारी बता दी। तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन आपको बहुत सारे नहीं दिखेंगे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, लेकिन हम इंफॉर्मेशन फैक्ट बहुत सारे पढ़ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा तरीका है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए ये हम फेलोशिप के लिए पढ़ रहे थे। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो भी मेन आपकी फेलोशिप हैं मैंने एक साथ बता दिया। ये अलग अलग क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, इसका मतलब फिर पूछी जा सकती है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपरदन उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इरोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चंबल वैली? आपको पता है कि चंबल वैली जो है बहुत गहरी है, वहां पे अवनालिका अपरदन हो गया है। अवनालिका अपरदन हो गया है, मतलब वहां पे कौन सा है, गली इरोजन हुआ है। तो हम बार बार पढ़ते हैं कौन सा चंबल घाटी में कौन सा इरोजन हुआ है, तो याद रखिएगा गली इरोजन हुआ है। ये जो आपके लिखे हैं ना 4 ऑप्शन, ये इंग्लिश के हैं। स्प्लैश, शीट, रिल, गली, ये सब इंग्लिश के शब्द हैं। ये ऐसे जो होते हैं वो अपरदन के प्रकार हैं। अपरदन, ठीक है, मिट्टी के अपरदन के प्रकार है। ये आप डिटेल में पढ़ते हैं, किसमें? ज्योग्राफी में, भूगोल में ये डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मिट्टी का अपरदन स्टार्ट होता है स्प्लैश से। ठीक है, स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश के बाद धीरे धीरे किस में जाता है, आपके शीट में जाता है। शीट इरोजन के बाद फिर आगे किस में बढ़ता है,
तो ये रिल में बढ़ता है, रिल इरोजन। फिर रिल के बाद आता है आपका गली इरोजन, ठीक है। तो याद रखिएगा मिट्टी के इरोजन के ये प्रकार हैं, ज्योग्राफी में आप डिटेल में पढ़ते हैं। जो आपकी चंबल घाटी है उसमें धीरे धीरे स्प्लैश से शीट, शीट से रिल, रिल से हम गली इरोजन तक पहुंच गए हैं। मतलब बहुत गहरे गहरे वहां पे गड्ढे हो गए, इतने गहरे कि वहां पे डाकू छुप सकते हैं, ठीक है। आपको पता है चंबल घाटी जो थी वो डाकू के लिए बहुत ज्यादा विख्यात थी। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये है कहाँ पे, ये पूरा जो रीजन है चंबल घाटी का, कहाँ वाला फेमस है जहाँ पे गली इरोजन हुआ है। मेनली आपको 2 जिले मिलेंगे, एक तो मुरैना, एक और दूसरा भिंड, ठीक है। भिंड और मुरैना जो जिला है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है किससे, आपके अवनालिका अपरदन गली इरोजन से, ठीक है। आगे देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारत के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण संघर्ष कर बलिदान दिया? विच इंडियन हीरो फॉट, यहाँ पे फोर्ट हो गया है, फॉट ब्रेवली एंड सैक्रिफाइस हिज लाइफ इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। याद रखिएगा 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं हम। फाजिल मोहम्मद खान, जहांगीर मोहम्मद, दोस्त मोहम्मद, हबीबुल्लाह खान। इसमें आपको समझ ही आ रहा होगा, ये थे आपके फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद, ठीक है। 2 भाई थे आपके, फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद। इन्होंने कहां से, इनके बारे में क्या है कि ये इन दोनों ने जो आपका रायसेनगढ़ है, रायसेनगढ़ वहां से किया था विद्रोह, ठीक है। रायसेनगढ़ से विद्रोह किया था। उसके अलावा आपको पता है चाहे वो भोपाल रियासत रही हो, होलकर रहे हो, सिंधिया रहे हो, इन सब ने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में, ठीक है। ये क्या था, इन्होंने क्या था, विद्रोह, विद्रोह कहां से किया था, रायसेनगढ़ से किया था, ठीक है। आदिल मोहम्मद और फाजिल मोहम्मद। फिर उसके बाद याद रखिएगा आपकी एक अवंती बाई थी, ठीक है। अवंती बाई जी ने कहां से किया था, मंडला डिंडोरी वाले इलाके से किया था विद्रोह, ठीक है। फिर आपको लक्ष्मीबाई पता है झांसी से तात्या टोपे जी ने किया था, ये ग्वालियर और झांसी वाले इलाके में थे। फिर भीमा नायक भी जो थे वो 1857 की क्रांति में ही थे। भीमा नायक जी ये कहाँ से थे, आपके बड़वानी वाले इलाके में थे। तो ये याद रखिएगा मेन आपके 1857 के लोग, ठीक है। बहुत सारे अभी बाकी हैं, मैंने कुछ कुछ बता दिए, लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, फिर तात्या टोपे, भीमा नायक, आदिल मोहम्मद, फाजिल मोहम्मद, ठीक है। ये सारी चीजें, ऑप्शन आपका ये सही हुआ, भारत के किस वीर ने बहादुरी से बलिदान दिया था। आगे देखते हैं। भारत में किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है? विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया? ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ मिलेगा आपको वन का? मध्य प्रदेश में। हमें पता कैसे चलता है कि वन क्षेत्र कहाँ पे ज्यादा है? तो आपकी एक रिपोर्ट आती है ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है। ये हर 2 साल में आती है, ठीक है। अभी लास्ट टाइम आई थी 2021 में, हर 2 साल में आती है। ये बताती है कि किस राज्य में कितना वन है, उसका वन प्रतिशत कितना है। तो अभी जो मध्य प्रदेश है वो फर्स्ट रैंक पे चल रहा है, ठीक है। कितना है? 77,492 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया है जहां पे वन है मध्य प्रदेश में, 77,492 किलोमीटर स्क्वायर। इसको अगर करें परसेंटेज में तो ये आपका आएगा लगभग 25%। तो मध्य प्रदेश का लगभग 25% जो है वो वनों से आच्छादित है। अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है, ठीक है, सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका बालाघाट, ठीक है। बालाघाट जो आपका बाला है, बाला, उसके यहाँ सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं, ठीक है। फिर अगर न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम, तो ये मिलेगा आपको उज्जैन में। तो याद रखिएगा कि जो आपके महाकाल भगवान है, तो मंदिर के चक्कर में हमने सारा जिला आपका वन ही साफ कर दिया, ठीक है। वन एरिया ज्यादा साफ कर दिया है क्योंकि हमें महाकाल मंदिर को और बड़ा करना है। तो ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, उज्जैन में न्यूनतम है, महाकाल के मंदिर के आसपास सारे वन साफ कर दिए, और बाला ने अपने घर में बहुत सारे वन लगा रखे हैं। टोटल है आपका 25%, ठीक है। मध्य प्रदेश 25% ला रहा है वनों में। इंडिया में बात करें, इंडिया में जो है मध्य प्रदेश पहले रैंक पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर बात करें परसेंटेज में, प्रतिशत की दृष्टि से इंडिया में टॉप पे कौन है वनों में, तो ये है आपका मिजोरम। परसेंटेज में मिजोरम में सबसे ज्यादा आपको वन क्षेत्र मिलेगा। एरिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से MP ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और ये है कितना? 25% है आपका मध्य प्रदेश के टोटल एरिया का। सर्वाधिक बालाघाट में, न्यूनतम उज्जैन में,
तो ये ISFR रिपोर्ट याद रखिएगा, हर 2 साल में आती है, 2021 अभी लास्ट टाइम आई थी। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। ये आपके जो सारे क्वेश्चन हैं मैक्सिमम मैंने प्रीवियस ईयर के उठाए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बोलियों से रिलेटेड मैं 3 से 4 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जा चुके हैं, ठीक है। मालवी, कौरवी, बुंदेलखंडी, गोंडी, कौन सी है आपकी? कौरवी जो है वो हमारे यहाँ की नहीं है, मालवी भी है, बुंदेलखंडी भी है और गोंडी भी है, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा जो ब्रज भाषा है वो आपके बुंदेलखंड और ग्वालियर वाले इलाके में बोली जाती है ना, तो ब्रज भाषा अपने यहाँ की है। उसके अलावा आपको मालवी समझ में ही आ जाएगी, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, गोंडी, फिर उसके अलावा कोरकू, ये सारी लैंग्वेज अपने यहाँ की ही है। आगे देखते हैं, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? Which of the following sequence showing their location from west to east is correct among the range is located in the Satpura region, ठीक है, among the ranges, ठीक है, ranges located in Satpura region। याद रखिएगा आपको बताना है सतपुड़ा रेंज में जो अलग अलग क्या है आपकी, मतलब सतपुड़ा जो आपकी पूरी रेंज है उसमें अलग अलग पर्वत है, तो आपको जमाना है। पहले तो इस पे ध्यान दीजिएगा, पश्चिम से पूर्व जमाना है, तो सबसे पहले आपका पश्चिम वाला आना चाहिए, फिर पूर्व वाला आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए बड़वानी की पहाड़ी, महादेव, मैकाल, ये सही लग रहा है। महादेव, बड़वानी, मैकाल ये सही नहीं है। फिर महादेव, मैकाल, बड़वानी बिल्कुल सही नहीं है। बड़वानी आपको पता है कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। मैकाल वाला ये इलाका है, तो मैकाल सबसे लास्ट में होना चाहिए। ये गलत हो गया दोनों। फिर इसमें से भी बड़वानी सबसे पहले आना चाहिए, तो ये हो गया। तो पहला आंसर आपका ये बड़वानी, महादेव, फिर मैकाल। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, तो याद रखिएगा जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, जिससे ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको हर एक चीज पता हो। बड़वानी की लोकेशन पता है तो उससे पता चल जाएगा। महादेव आपको पता ही है, पचमढ़ी वाला इलाका। मैकाल, अमरकंटक वाला इलाका। तो इससे आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री और बाद में गृह मंत्री बना? विच लीडर ऑफ मध्य प्रदेश फर्स्ट बिकेम द डिफेंस मिनिस्टर एंड लेटर होम मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट? ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अच्छा, अभी हमें 2019, 20, 21 इनसे जो है बहुत डिटेलिंग क्वेश्चन मिलने लगे हैं पॉलिटी वाले से। ये आपका उससे भी पहले है, मतलब पहले भी डिटेल में क्वेश्चन आते थे आपके पॉलिटी वाले सेक्शन से। मध्य प्रदेश की पॉलिटी, गवर्नर हो गया, आपके मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है, उसके अलावा आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, तो ये पहले का क्वेश्चन है। ये मैं क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ, अगर आपने रिवीजन किया होगा तो जरूर याद होगा। पहले कौन बने थे? रक्षा मंत्री, फिर गृह मंत्री। इनमें से कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी, रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र, कैलाश नाथ काटजू। तो ये थे आपके 4th नंबर के कैलाश नाथ काटजू। इनकी मैंने बुक भी बताई है, माई पेरेंट्स और एडवोकेसी पे इन्होंने जो किया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये आपके रक्षा मंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे। फिर 3rd नंबर में रविशंकर शुक्ल जी के बाद आते हैं भगवंत राव मंडलोई, उनके बाद कैलाश नाथ काटजू जी बनते हैं आपके यहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इनमें से द्वारका, अब ये तो आपके पहले नंबर के हो गए, ठीक है। रविशंकर शुक्ला जी, द्वारका प्रसाद मिश्र जी की मैंने बताई थी, एक तो कृष्णायन महाकाव्य है, लोकमत इन्होंने न्यूज़पेपर छापा था जो पेपर में पूछा जा चुका है। इसके अलावा एक वीकली पत्रिका होती थी सारथी, तो ये भी याद रखिएगा जितनी पुरानी चीजें हैं। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है? ये भी सिंपल से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, पूछा ही गया है। मतलब देखिए 30, 82, 52, ये आपको तो याद ही होना चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ टाइप का होना चाहिए। 30, 82, 52 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिए अगर आपको 30, 82, 52 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या देखना है? 30, 82, 45, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच, छत्तीसगढ़ और MP के बीच किरार घाटी पे विवाद है, किरार घाटी पे विवाद है। इसके कारण जो आपका 7 किलोमीटर है ना, वो उसका विवाद हो जाता है। तो अगर 30, 82, 52 नहीं मिलता तो फिर आप जाएंगे 30, 82, 45 में, ठीक है। याद रखिएगा दोनों में से कोई भी ऑप्शन आता है तो टिक कर देंगे, दोनों आते हैं तो आप 30, 82, 52 पे जा सकते हैं। वैसे भी फिर डिलीट होने के पूरे चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन में, और आपको पता ही है कि MPPSC अगर क्वेश्चन डिलीट ना करे तो फिर मतलब मजा नहीं आती उसको, ठीक है। ये अब हर बार का ही बन गया है कि डिलीट होंगे या एक से ज्यादा वो आंसर बताएगी।
कौन सा राज्य बाघ राज्य कहा जाता है? विच स्टेट इज कॉल्ड टाइगर स्टेट? ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कौन सा है? ये अपना प्यारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश याद रखिएगा, यहाँ पे हम चीता लेकर आ गए, तो ठीक है, चीता प्रदेश हो गया। बाघ बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, तो बाघ प्रदेश है ही। उसके अलावा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा तेंदुआ भी है, तो तेंदुआ प्रदेश भी है। फिर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गिद्ध भी है, गिद्ध जो विलुप्त हो गए हैं, बहुत सारे विलुप्ति की कगार पे हैं, तो ये है आपके गिद्ध। गिद्ध के अलावा हमारे यहाँ भेड़िया भी टॉप पे चल रहे हैं, ठीक है। मतलब चीता, बाघ पीछे, चीता, बाघ, तेंदुआ ये सब पड़े हुए हैं भेड़िए के पीछे, ठीक है। गिद्ध ये भी सब भेड़िए के पीछे पड़े हुए हैं। इसके अलावा घड़ियाल। तो मध्य प्रदेश राज्य मतलब बहुत सारे जानवरों का राज्य हो गया। चीते का हो गया, बाघ का हो गया, फिर तेंदुए का हो गया, गिद्ध का हो गया, भेड़िए का हो गया, घड़ियाल का हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सारे आपके हो गए मध्य प्रदेश से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, काठी है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, काठी से अगर आपको नहीं पता है तो ये जाति है क्या, जनजाति है, काष्ठ शिल्प है, लोक नृत्य है, तो काफी कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये आपके जितने भी लोक नृत्य, लोक गायन, ये वाले क्वेश्चन है ना, वो ऐसे भी आ सकते हैं। एक बार मैंने पूछा था ढोला मारू क्या है, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आता है। याद रखिए, ये है आपका लोक नृत्य, ठीक है। तो काठी है लोक नृत्य, कहाँ का है? ये है निमाड़ का, ठीक है, निमाड़ एरिया का है काठी। निमाड़, जो निमाड़ एरिया वाले हैं, मतलब खंडवा खरगोन वाले, तो खरगोश याद रख लीजिए। खरगोश जो है काठी, मतलब काठ से क्या करता है? लोक नृत्य करता है। तो आप खरगोश को इमेजिन कर लीजिए, और लकड़ी से आपका काठी से मतलब नृत्य करते हुए इमेजिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे वहां का खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, किसी के नाम पे भी कर सकते हैं। अगर वहां कोई आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है, उसके नाम पे भी रिलेट कर सकते हैं। नहीं तो सीधे सीधे खरगोश को इमेजिन कर लीजिए, वो काठ से क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। ढोला मारू, ये आपका, आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। आप मान लीजिए क्वेश्चन है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ढोला मारू क्या है, फिर माच क्या है, पहली बात तो क्या है और ये किस एरिया से संबंधित है, ठीक है। फिर राई क्या है, ये दोनों तो मान लीजिए आपको पता होंगे, ढोला मारू। फिर बताइएगा गम्मत क्या है, गम्मत भी मैं बता चुकी हूँ। उसके अलावा मैं बता चुकी हूँ आपको स्वांग, स्वांग क्या है। फिर एक है आपका बहलोल, बहलोल भी मैं बता चुकी हूँ, ये भी बताइए ये क्या है, ठीक है। फिर रीना क्या है, रीना के अलावा कर्मा क्या है, ठीक है, कर्मा। फिर आपका एक मैं बता चुकी हूँ, रीना हो गया, कर्मा हो गया, परधौनी, परधौनी क्या है। ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये आपका रिवीजन करने का मतलब एक मैं होमवर्क दे रही हूँ कि इसको देखिएगा। अगर आपने नहीं रिवीजन किया है तो आपको ये सारे के सारे याद होने चाहिए। अब तो पेपर भी पास आ रहा है, तो ये चीजें मैं बता चुकी हूँ, एक बार आप फिर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, तो अगर आपको इनमें से नहीं पता परधौनी क्या है, तो ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देगा, फिर गलत होने के पूरे चांसेस है। इसलिए अच्छे से पढ़िएगा सारे लोक नृत्य, लोक आपके नाट्य, लोक गीत, ठीक है, सारी चीजें। आगे देखेंगे, अंतिम जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंगानुपात है। एज पर द लास्ट सेंसस सर्वे द सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश। अभी हम बात कर रहे हैं 2011 सेंसस की, ठीक है। उसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 भी आ चुका है, लेकिन हम यहाँ पे सेंसस के हिसाब से पूछ रहे हैं कि आपको बताना है सेक्स रेशियो कितना है मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, ये कितना है? 931 महिला प्रति 1000 पुरुष, ठीक है, 931 महिलाएं हैं। तो 931 में सर्वाधिक आपको सबसे ज्यादा महिला, मतलब सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो, लिंगानुपात कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा बालाघाट में, बालाघाट 1021। मैं आपको बता चुकी हूँ 4 ऐसे जिले हैं जिनमें 1000 से ज्यादा लिंगानुपात है। आप यहीं पे रिवीजन कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी। फिर सबसे कम अगर है, सबसे कम, तो बालाघाट, सबसे कम आपको कहाँ मिलेगा? भिंड में, भिंड में 837, ठीक है। तो 837 महिलाएं पर प्रति 1000 पुरुष, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो आपका शिशु लिंगानुपात है, अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें, शिशु लिंगानुपात कहाँ मिलेगा? सबसे ज्यादा है अलीराजपुर में, और सबसे कम है आपके मुरैना में, ठीक है। तो चंबल वाला इलाका है, यहाँ पे थोड़ा लड़कियों की कमी है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेंसस से रिलेटेड, यहाँ पे लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। तो
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज ऑनर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विद द प्रेस्टिजियस कालिदास सम्मान। ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले जो पेपर हुआ था उस टाइम का, ठीक है। अभी मैंने लेटेस्ट का पूछा है कि अभी किसको लेटेस्ट में कालिदास सम्मान दिया गया है। राजीव वर्मा, आमिर खान, अनुपम खेर, पंडित रविशंकर। याद रखिएगा ये दिया गया है आपके राजीव वर्मा को, ठीक है। ये आपके एक्टर हैं और मतलब कालिदास सम्मान भी अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये इनको मिला है किसके लिए? आपके रंगकर्मी के लिए, ठीक है। थिएटर के लिए राजीव वर्मा जी को मिला है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब आपको सम्मान जो किसको किसको मिला है ये भी पढ़ना है। मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन रखने का मेरा सिर्फ एक ही मतलब था कि मैं आपको बता पाऊं कि पिछले जो आपके पेपर्स हैं उनमें सीधे सीधे पूछा गया कि तानसेन सम्मान किसको मिला या कालिदास सम्मान किसको मिला। तो अभी के पेपर में भी चांसेस बने रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप एक एक नंबर के लिए भी आपको फाइट करनी ही है, 85 लाने हैं तो ये सारी चीजें आप जरूर देखते चलिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता कौन है? Who among the following is the leader of opposition in मध्य प्रदेश असेंबली? आर.के. पचौरी, श्यामा देवी, जमुना देवी, एन.के. सिंह। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये तो आप इतनी बार कर चुके हैं कि आंख बंद करके भी बता दें कि आपकी जो जमुना देवी हैं ये हैं आपकी लीडर ऑफ अपोजिशन, पहली महिला लीडर ऑफ अपोजिशन। उसके अलावा ये पहली महिला प्रोटेम स्पीकर और पहली महिला उप मुख्यमंत्री, ठीक है। बहुत बार हम ये अब देख चुके हैं तो आपको याद ही हो गया होगा। अच्छा, आज जो है मैं मैक्सिमम चीजें बस बोल के बता रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि लिखने में हमारा बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है। जो हम रिवीजन कर रहे हैं तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप जैसे ही मैं बोलूँ आप रिकॉल कर लीजिएगा, हाँ ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ मध्य प्रदेश? अच्छा, लिंगानुपात वाले में अगर आपको रिलेट नहीं हुआ है, ठीक है, बालाघाट और भिंड तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। बालाघाट में बाला के यहाँ सबसे ज्यादा लड़कियां हैं और भिंड में मतलब भिंड में जो लोग रहते हैं वहां लड़के ज्यादा हैं, ठीक है, लड़कियां बहुत कम है, तो भिंडी लड़कियों को कम पसंद है। तो लड़कियों से कुछ भी रिलेट करके आप भिंडी रिलेट करिएगा कि लड़कियों को भिंडी कम पसंद है, मतलब भिंड में लड़कियां कम है। बाला के यहाँ बहुत सारी बेटियां हैं, मतलब बाला की बेटियां ही बेटियां हैं बहुत सारी, तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा वहां पे हो गया, ठीक है। फिर साक्षरता दर बतानी हमें मध्य प्रदेश में, लिटरेसी रेट 63.2, 69, 79, आपका 59। याद रखिएगा ये है आपका 69.3, ठीक है, 69.3 है आपका। तो हमेशा कैसे देखना है आपको, 69.3% है लिटरेसी रेट, तो उसमें देखना है कि मेल का कितना लिटरेसी रेट है, तो ये इससे लगभग कितना ज्यादा है आपका, तो ये हो गया 78.7 समथिंग, 10 ज्यादा है, ठीक है। 10 एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन 69 से 78 पहुंच गए तो 10 ज्यादा है। और जो आपका फीमेल है, फीमेल का 69 से 10 कम है, मतलब 59.1 लेकर चल सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स ये लेकर चल सकते हैं। तो ये हो गया आपका फीमेल का, ये हो गया मेल का, ठीक है। याद कैसे करना है इसको, आप सबसे पहले क्या करेंगे, बीच का मीडिएटर पकड़ेंगे। 69 हमारे नंबर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में सबको मिला लें तो सिर्फ 70% भी नहीं पहुंच पा रहे, कितने हैं, 70 से एक कम, ठीक है, 69% हम लेकर चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन टोटल देखें तो सिर्फ 70 से भी कम परसेंटेज आ रहे हैं, 69% आ रहे हैं। तो महिलाओं के 69 से 10% ज्यादा कम आ रहे हैं और पुरुषों के 69 से 10% ज्यादा आ रहे हैं। तो ये 10% का मार्जिन लेके चलिएगा। यहाँ पे 79 है, यहाँ पे 59 है, यहाँ पे 78 है, मतलब एग्जैक्टली 10 नहीं है, 9 के पास है, लेकिन आसपास आप लेके चलिएगा तो याद करने में इजी होगा। 69 के पास 59 और ये 10 ज्यादा 78, ठीक है। फिर याद रखिए, ये तो हमने देखा कि साक्षरता कहाँ है, फिर हम वही देखते हैं कि साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ है। साक्षरता सबसे ज्यादा आपको मिलेगी जबलपुर में, मैं ये आपको बता चुकी हूँ। जबलपुर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे, वहां के सब लोगों को मिला के 81% आता है, मतलब वहां नॉर्मल पर्सन भी 81% ला रहे हैं, 80 नंबर ला रहे हैं। और मध्य प्रदेश में टोटल कितने आ रहे हैं, 69 ही आ रहे हैं, 70 तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर अगर करें न्यूनतम की, न्यूनतम सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये है अलीराजपुर। अलीराजपुर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, इसलिए आपकी साक्षरता सबसे कम है, कितना, सिर्फ 36% है, ठीक है, सिर्फ 36% है आपकी अलीराजपुर की। तो ये याद रखिएगा, ये हो गया मेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, सबसे अधिक जबलपुर, सबसे न्यूनतम अलीराजपुर,
ठीक है। इसके अलावा महिलाओं की अगर देखा जाए तो सबसे लिटरेसी रेट ज्यादा कहाँ है, भोपाल में, न्यूनतम अलीराजपुर। पुरुषों की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जबलपुर और इंदौर, सबसे कम अलीराजपुर। ठीक है, तो ये आपका हो गया लिटरेसी रेट से संबंधित। सेंसस वाला जो आपका पोर्शन है, आप देख रहे हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन हमें मिल गए यहीं पे, ये हर बार क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, तो अच्छे से याद करके चलिएगा सारे के सारे। नेक्स्ट हो गया गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और आपको पता है 2022 के पेपर में क्या आया था, निर्मला वर्मा पुरस्कार किससे रिलेटेड है ना। तो ये देखिए, आप पुरस्कारों के नाम हमेशा पूछा जाता है कि किससे संबंधित है। गणेश शंकर विद्यार्थी याद रखिएगा, समाज सेवा, खेल, पत्रकारिता, संगीत, ये आपका रिलेटेड है पत्रकारिता से। ठीक है, तो पत्रकारिता गणेश शंकर, गणेश जी जो शंकर जी के बेटे थे गणेश जी, उन्हें शौक था पत्रकारिता मतलब पत्र लिखने का। गणेश जी अपने पापा शंकर जी को पत्र लिखा करते थे, तो गणेश शंकर पत्र हो गया। ठीक है, यहाँ पे निर्मला जी जो है वो भी पत्रकारिता से ही संबंधित थी। ठीक है, ये भी पत्रकारिता से ही संबंधित है। तो निर्मला जी भी जो है वो बहुत पत्र लिखा करती थी अपने पापा को, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, निर्मला जी भी पत्र लिखती थी, गणेश जी अपने पापा शंकर जी को पत्र लिखा करते थे। ये हो गया पत्रकारिता। समाज सेवा के लिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो है पुरस्कार दिया जाता है महात्मा गांधी, 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। फिर इसके अलावा एक दुर्गावती जी दिया जाता है, दुर्गावती जी, अगर कोई फीमेल समाज सेवी है तो दुर्गावती अवार्ड देते हैं। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तानसेन हो गया। ठीक है, फिर कालिदास सम्मान भी देते हैं, लता मंगेशकर भी देते हैं, कुमार गंधर्व, मान सिंह तोमर, बहुत सारे हम संगीत के लिए देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी, तो अब भी जब भी आप पढ़िएगा मेन पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, उसकी राशि कितनी है। वैसे अभी तक कभी पूछा नहीं गया कि राशि कितनी है, लेकिन पूछा जा सकता है। उसके अलावा अभी मैंने आपको बताया कालिदास सम्मान किसको दिया गया था, पूछा गया है। तो एक बार आप जरूर देखिएगा ऐसे ही नॉर्मल कि किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है। आप 2-3 बार अगर आपकी नजरों के सामने से भी वो निकल जाएगा तो 4 ऑप्शन में आप इजीली उसको पहचान लेंगे। ठीक है, तो ये भी देखते चलिएगा। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय स्थित है, ओपन यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी अपनी, भोज, राजा भोज यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी है कहाँ पे, तो ये मिलेगी आपको भोपाल में। ठीक है, भोपाल में कौन सी है, राजा भोज। भोज जी ने वैसे भी भोजशाला बनाया था। ठीक है, आपका संस्कृत विद्यालय, भोज जी ने क्या किया, सबके लिए कर दिया फ्री कि आप कोई भी आ सकता है ओपन यूनिवर्सिटी में और सबको ही पढ़ सकता है। ठीक है, तो राजा भोज आपका हो गया क्या, ओपन यूनिवर्सिटी। राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पे मिलेगा, भोपाल में। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद स्थित है, द सेंट्रल रीजनल काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साइन। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रीजनल काउंसिल की बात कर रहे हैं, कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा भोपाल में। याद रखिएगा, साई की जो रीजनल काउंसिल है एक भोपाल में। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी अकादमी है उनके ईयर भी पूछे जाते हैं और कहाँ स्थित हैं ये भी पूछा जाता है। ठीक है, घुड़सवारी जैसे मैंने आपको बताया पूछा जा चुका है, मार्शल आर्ट्स में बहुत सारी आपको अकादमी बता चुकी हूँ, मार्शल आर्ट्स हो गया, घुड़सवारी हो गया, ठीक है, वाटर स्पोर्ट्स हो गया, ये सारे आपको भोपाल में ही मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा भोपाल में जो स्टेडियम है वो भी मैंने बताया, तात्या टोपे हो गया, ऐशबाग हो गया। तो ये सारी चीजें आप रिलेट करते चलिएगा स्पोर्ट्स से संबंधित। आगे देखते हैं, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, विच सिटी इज फेमस फॉर मार्बल रॉक्स, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, मांडू। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है पहले भी। ये आपका है जबलपुर। जबलपुर में आपको सफेद संगमरमर जो है वो मिलते हैं। ठीक है, धुआंधार वाला जो इलाका है वो धुआंधार, भेड़ाघाट, यहाँ पे आपको सफेद संगमरमर जो है वो मिलते हैं। इसके अलावा आपका संगमरमर का जो पत्थर शिल्प है, ठीक है, जिस इलाके में ये मिलते हैं वहां पे आपको हर जगह पत्थर शिल्प मिलेंगे संगमरमर के। ये जीआई टैग में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको हमने जीआई टैग में भी शामिल कर लिया है। उसके अलावा रंगीन जो संगमरमर है, रंगीन संगमरमर, ये आपको ग्वालियर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्वालियर, तो ये भी याद रखिएगा। संगमरमर की चट्टानें जबलपुर, उसके अलावा ये यहाँ पे सफेद संगमरमर मिलेगा। और जो जबलपुर वाला सफेद संगमरमर है
उस पत्थर शिल्प को हमने जीआई टैग में शामिल कर लिया। इसके अलावा आपका रंगीन वाला ग्वालियर में भी मिलेगा। ठीक है, रंगीन संगमरमर मतलब ऐसा इमेजिन कर लीजिए, ग्वालों के घर जो हैं, आप ग्वालियर मतलब ग्वाले के घर हैं वो रंगीन संगमरमर से बने हैं। ठीक है, और जबलपुर में हम जबलपुर का हम हमेशा बल से बनाते हैं। बल किस चीज में लगता है? पत्थर के शिल्प, मार्बल को तोड़ने में और उसमें शिल्प बनाने में बहुत बल लगता है। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं सफेद संगमरमर जबलपुर। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर गंगा के मैदान में आता है? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश फॉल्स इन द गंगा प्लेन? आपको पता है कि हमारे यहाँ गंगा नदी सीधे नहीं बहती है, मतलब गंगा नदी नहीं आती यहाँ पे, लेकिन गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां आपको मिलेंगी। जैसे एक तो मिलेगी आपको चंबल। ठीक है, चंबल मिलती है यमुना में, और फिर यमुना आपकी मिलती है गंगा में। तो इसीलिए लिखा है गंगा के मैदान, मतलब सारे के सारे गंगा प्लेन में ही आएंगे। तो चंबल हो गया। ठीक है, फिर इधर से आपका जितने भी चंबल की जितनी भी सहायक होंगी वो सब गंगा प्लेन में आएंगी। फिर हो गया आपका बेतवा भी यमुना में मिलेगा। यहाँ से फिर सोन जाके गंगा में मिलती है। ठीक है, केन जाके मिलती है। तो ये पूरा मैदान जो है आपका, ये पूरा मैदान ये किस में आएगा? आपका गंगा के मैदानों में। ठीक है, गंगा मैदान में ये पूरा मैदान आएगा। फिर यहाँ आपका हो जाएगा नर्मदा का मैदान। ठीक है, ये पूरा इलाका आता है फिर नर्मदा में। उसके नीचे फिर है यहाँ पे आपको जैसे मिलेगा वेनगंगा। ठीक है, यहाँ नीचे मिलेगी ताप्ती, लेकिन ये पूरा इलाका आपका गंगा के मैदान में आएगा। अब हमें बताना है कौन सा शहर गंगा के मैदान में आता है। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन जो होना चाहिए था वो गलती से मैदान में नहीं आता है, नहीं यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, नहीं आता है। ठीक है, विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश डज नॉट फॉल्स इन द गंगा प्लेन? गंगा प्लेन में नहीं आता तो ग्वालियर भी आएगा, इंदौर आएगा, भोपाल आएगा। आपका बालाघाट जो है सबसे नीचे, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो गंगा प्लेन में आपका क्या नहीं आएगा? बालाघाट, ये यहाँ पे नीचे है। और ये पूरा इलाका आपका किस में आएगा? गंगा के मैदान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भाग लेने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। राजा हृदय शाह हु टुक अ मेजर पार्ट इन द बुंदेला रिबेलियन 1842 वाज द लैंडलॉर्ड ऑफ विच प्लेस? हृदय शाह का याद रखिएगा, याद करने के लिए काफी सही है। हृदय शाह और हा से ही मिलेगा आपको हीरापुर। ठीक है, हृदय शाह ये हो गया हीरापुर। ठीक है, तो हृदय शाह किसके थे? हीरापुर के जमींदार थे। 1842 के बुंदेला विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था। एक आपको नाम मिलेगा जैतपुर के राजा परीक्षित। ठीक है, जैतपुर के थे राजा परीक्षित, इन्होंने भी बुंदेला विद्रोह में भाग लिया था। फिर आपको एक मिलेगा मधुकर शाह, ये थे आपके बुंदेलखंड के। ठीक है, बुंदेलखंड के इलाके के थे ये मधुकर शाह। एक आपको नाम मिलेगा ढिल्लन शाह, ये आपको मिलेंगे नरसिंहपुर के। ठीक है, तो आपका सीधी बात है, बुंदेला विद्रोह है तो हम बुंदेलखंड वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो वहां से आपको एक नाम मिलेगा हृदय शाह, एक नाम मिलेगा परीक्षित, एक नाम मिलेगा मधुकर शाह और एक नाम मिलेगा ढिल्लन शाह। ठीक है, इनके सबके नाम याद रखिएगा, क्योंकि इनके सीधे सीधे जैसे अभी पूछा ना कि ये हृदय शाह कहाँ के थे, तो सीधे सीधे हीरापुर पूछ लिया। ऐसे पूछ सकता है परीक्षित कहाँ के थे? जैतपुर के। मधुकर शाह बुंदेलखंड। ढिल्लन शाह कहाँ के थे? नरसिंहपुर के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और आपको पता है बुंदेला विद्रोह, 1857 की क्रांति, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मध्य प्रदेश प्रीलिम्स में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भोपाल बसा है, भोपाल इज सिचुएटेड ऑन 7 पहाड़ी, 2 पहाड़ी, 5 पहाड़ी, 1 पहाड़ी पे। तो ये कितनी पहाड़ियों पे है? याद रखिएगा 5 पहाड़ियों पे है। याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सी ट्रिक है सनकी। ठीक है, भोपाल वाले सनकी होते हैं, ऐसे आप ट्रिक करके याद कर सकते हैं। सा से हो गया आपका श्यामला, ए से हो गया अरेरा, एन से हो गया न्योरी, के से हो गया कटारा हिल्स।
आई से हो गया ईदगाह हिल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका सनकी, श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, न्योरी हिल्स, कटारा हिल्स, ईदगाह हिल्स। ये आपके 5 पहाड़ियों पे बसा है भोपाल। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने खुद नहीं बनाया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हो गया आपका सनकी से आप रिलेट कर सकते हैं और बहुत आसानी से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जो भी मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको बताती जा रही हूँ उनको रिलेट करते चलिएगा। हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आपकी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी होती जाएगी। तो जब मैं आपको रिलेट करवाऊंगी तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं जल्दी जल्दी बता दूंगी। तो बस आप उसे समझकर ग्रास्प करने की कोशिश करिएगा। आप अगर बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा 6261759209 ये नंबर है, जिसमें आप अपना नाम सेंड करके मैसेज कर दीजिए इस पे और अपना नाम बता दीजिए, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और वहां पे आपको पीडीएफ मिलेंगे, ये सारे जितने भी हैं। उसके अलावा कोई भी डाउट है, मतलब जितने भी हम ट्रिक्स के फॉर्म में पढ़ेंगे वो भी मिलेगा। कोई डाउट है तो वो भी आप वहां पे पूछ सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि मैं बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हिसाब से पीडीएफ बना रही हूँ, बहुत अच्छे से आपको लिए सारी चीजें ला रही हूँ। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए मुझे, और ये जरूर कमेंट और लाइक करके बताइए कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, मेरी ट्रिक आपको पसंद आ रही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।